प्यारे बच्चों, आज हम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में ये 9वां वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले 8 वीडियो में टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। आज हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले सेना का विद्रोह, उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना, उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ और हरिजन सेवक संघ, इन सब के बारे में जो भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक है उसको हम आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, अंग्रेज सैनिकों के अंग्रेज सरकार और प्लस ब्रिटिश साम्राज्य तक हलचल मच गई जब 46 में सेना ने बगावत का झंडा उठा लिया। यानी भारतीय सैनिकों ने बगावत का झंडा आजादी के पक्ष में उठा लिया था। कब हुआ था? 19 और 20 फरवरी 1946 को हुआ था। देखिए, याद कैसे रख सकते हैं? 46। देखिए, यहाँ एक चीज हमेशा याद रहेगा। यहाँ देखिए 46, तो इसको कर लिए छाया, आजादी की छाया। आजादी की छाया फरवरी के 19 और 20 की रात्रि में तब भर गई जब सेना ने विद्रोह शुरू किया अंग्रेजों के विरुद्ध। तो दरअसल हुआ क्या, 19 फरवरी की रात में मुंबई में INS तलवार जहाज पे, ये युद्धक पोत है INS तलवार, इसके सैनिकों ने बगावत शुरू कर दिया और लगभग 5000 सैनिकों ने आजाद हिंद फौज का बिल्ला लगा लिया। आजाद हिंद फौज का बिल्ला लगा दिया। इसका मतलब हम अंग्रेजों के लिए नहीं लड़ेंगे, अब हम आजाद हिंद फौज के लिए लड़ेंगे। दूसरी घटना 20 फरवरी को हुई जब कराची में वायु सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया। कराची के वायुसेना मुख्यालय के जितने भी सैनिक थे उन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत का झंडा उठाया। तो 19-20 फरवरी 1946 को सैनिकों के द्वारा जो विद्रोह का झंडा उठाया गया, इसने ब्रिटिश साम्राज्य के चूल्हे हिला दी। उन्हें लग गया कि अब भारत पे शासन ज्यादा दिन नहीं किया जा सकता। फिर क्या हुआ देखिए, फिर वहां से ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी? कैबिनेट मिशन योजना में उन्होंने कहा चलो भैया ठीक है, आजादी हम देंगे और शांतिपूर्ण रूप से सत्ता हस्तांतरण, भारत के लोगों को सत्ता किस तरीके से हस्तांतरित किया जाए, इसके लिए उन्होंने 3 सदस्यों की एक प्रतिनिधिमंडल 46 में ही भारत को भेजा। तो ये प्रतिनिधिमंडल भारत आया कैबिनेट मिशन से। अब इस कैबिनेट मिशन योजना के बारे में हम डिटेल में बताएंगे जब संविधान पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि कैबिनेट मिशन योजना आई तो यहाँ पे यह तय हुआ कि सबसे पहले आप भारत का एक संविधान बना लीजिए। आखिर भारत किन नियम कानूनों पे चलेगा? तो ठीक है, संविधान का निर्माण के लिए क्या किया जाए? तो ये हुआ कि संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन हो और संविधान सभा के जो सदस्य होंगे उनका चुनाव हो, जनता के द्वारा चुनाव हो, अप्रत्यक्ष रूप से।
यानी उनकी प्लानिंग ये थी 10 लाख लोगों के बीच से एक व्यक्ति प्रतिनिधि बन के संविधान सभा का सदस्य बने। तो इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के भारी बहुमत से लोग आए। 78 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी और 350 से ज़्यादा सीटें उनको मिली थी। 389 मेंबर संविधान सभा के बनाए गए थे। इसका डिटेल हम संविधान सभा में पढ़ाएंगे। तो अभी क्या है, संविधान सभा के लिए चुनाव हो गया। ये पहला स्टेप था कि भारत अब अपने के शासन के लिए तैयार हो रहा है। तो ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अब शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए ये हुआ कि भैया एक सरकार बना लीजिए आप लोग और अभी हम उनको दे दें, जिससे वो अपने आदेश के तहत संविधान सभा और संविधान का निर्माण कर ले और जो कार्य है वो उसको करें। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ये परमानेंट नहीं थी, ये एक कुछ दिनों के लिए काम चलाऊ सरकार थी। ये 2 सितंबर 1946 को इस सरकार का गठन हुआ। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस सरकार का गठन हुआ था। ये हो गया अंतरिम सरकार का गठन। और उस समय जब आजादी मिली है भारत को, यानी 46 से 47 के बीच में, आपको ये चीज जानना, उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? क्लीमेंट एटली थे, क्लीमेंट एटली। अंततः इन्होंने ही दस्तखत किया कि भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाता है। क्लीमेंट एटली थे। अब देखिए ये कैसे याद होगा। एक तो हो गया अंतरिम सरकार का गठन नेहरू ने करवाया, नेहरू के नेतृत्व में हुआ, 46 में ही हुआ, 2 सितंबर यानी सितंबर 46 में हुआ। तो नेहरू के लिए कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि नेहरू अंतरिम सरकार में भी थे और बाद में जब पूर्ण सरकार आई तब भी नेहरू ही प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस अध्यक्ष कैसे याद होगा? तो कांग्रेस अध्यक्ष कर लिए जेबी कृपलानी। तो क्या हुआ, इनको जो है, इनको जेब में कृपा मिली, किसकी? स्वतंत्रता की। यानी स्वतंत्रता जैसे ऐतिहासिक वर्ष के ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इनको कृपा मिली ना, सौभाग्य रहा कि इनके नेतृत्व में कांग्रेस ने आजादी को स्वीकार किया। तो कृपलानी हो गए। अब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। तो क्लीमेंट यानी उनके लिए तो काला एग्रीमेंट हुआ ना, क्योंकि उनके हाथ से, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के हाथ से बहुत बड़ा भारत छूट रहा था। ये भारत उनका उपनिवेश था, यहाँ से मालामाल हो रहे थे, लेकिन अब ये उनके हाथ से निकल रहा था। तो उनके लिए तो दुखद का दौर था। अंग्रेजों के लिए ये दुख भरी बात थी कि 150-200 साल से शासन करते हुए आज हमें छोड़ना पड़ रहा है। तो काली एग्रीमेंट, तो जैसे सोचिएगा काली एग्रीमेंट तो हो गया क्लीमेंट, तो क्लीमेंट एटली। एक जानकारी आपको और दे दूं, अक्सर ये पूछा जाता है, महात्मा गांधी ने एक संस्था बनाई थी, एक संघ बनाया था, हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने निर्माण किया था, लेकिन इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। ये दरअसल उद्योगपति थे, सेठ थे, सेठ घनश्याम दास बिरला। लेकिन ये गांधी के सहयोगी भी थे। गांधी जब भी दिल्ली आए तो बिरला के ही आवास पे ठहरा करते थे, घनश्याम दास बिरला के आवास में। तो घनश्याम दास बिरला ही हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष बने थे। ठीक, कैसे याद रख सकते हैं?
देखिए हरिजन, तो हरि इसमें है, हरि हरि भगवान। और ये कौन है? घनश्याम। घनश्याम कौन है? कृष्ण भगवान। अब कृष्ण भगवान तो सबको प्रेम करते थे, तो कृष्ण भगवान क्या हो गए? घनश्याम इनका नाम था। घनश्याम तो श्याम हरि है, हरि है थे ही। तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन हुए? घनश्याम हुए, घनश्याम दास बिरला। प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। ये सब का सब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक है, आपके परीक्षा में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। देखिए 19 फरवरी 1946 को INS तलवार मुंबई में इस जहाज के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और आजाद हिंद फौज का बिल्ला लगा लिया। लगभग 5000 नौसैनिकों ने विरोध किया था। और 20 फरवरी अगले ही दिन कराची के वायुसेना अड्डे पे वायु सैनिकों ने विरोध किया था। इससे सरकार के, ब्रिटिश सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। फिर क्या हुआ? कैबिनेट मिशन योजना आई। इसमें 3 सदस्य आए जिनको पावर दे के भेजा गया था कि आप फैसले करिए और भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू करवाइए। तो कैबिनेट मिशन योजना, यही तो कैबिनेट मिशन योजना ऐसी योजना थी जिसका स्वागत किया गया सरकार ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसका स्वागत किया कि हाँ भाई आइए आइए हमको सत्ता दीजिए। तो इसमें निर्णय हुआ कि पहले आप अपना संविधान बना लीजिए जिसके तहत आपको देश चलाना है। तो ये हुआ, संविधान बने कैसे? तो कहा गया कि संविधान सभा का ऐसा चुनाव करवाइए जिसमें पूरे देश से प्रतिनिधिमंडल, एक एक प्रतिनिधि शामिल हो जाए। तो संविधान सभा का निर्माण के लिए चुनाव हुआ, फिर संविधान सभा का निर्माण हुआ। इसका डिटेल हम संविधान में पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर क्या हुआ? अंतरिम सरकार का गठन हो गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो गया। इसमें कांग्रेस भी थी और कुछ दिनों के बाद अक्टूबर में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गई थी, यानी इस सरकार का प्रतिनिधित्व था। उसके बाद जो है, कौन था उस समय कांग्रेस अध्यक्ष? उस समय कांग्रेस अध्यक्ष इनको किसको मिल गया? कृपलानी, JB कृपलानी को। इनके ऊपर भगवान की कृपा हुई कि ऐतिहासिक वर्ष के ये अध्यक्ष थे। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट, कालामेंट, काला एग्रीमेंट। वो उनके लिए वो काला दिन था क्योंकि भारत जैसा भूभाग उनके हाथ से छूट गया, तो क्लीमेंट इटली हो गए। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? देखिए हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने निर्माण किया, लेकिन इसके संस्थापक अध्यक्ष बने घनश्याम दास बिरला। वही बिरला जिसको कहते हैं, मिसाल दी जाती है टाटा बिरला, तो वो बिरला थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा है ये इतना याद हो गया होगा। कल हम आगे भी टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।